चौथे वीडियो में व्हीकल इंश्योरेंस के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे आज पहला डेली अलाउंस एड ऑन, दूसरा इनवॉइस प्राइस या इसे कहते हैं RTI, तीसरा टायर प्रोटेक्टर। तो ये 3 पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, ठीक है। चलिए ज्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इन 3 पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं। डेली अलाउंस, जैसा कि डेली अलाउंस आपको इंडिकेट ही कर रहा है कि डेली आपको कुछ अलाउंस के तौर पे मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल जिसे भत्ता जिसे हिंदी में बोले, ठीक है। ये क्या होता है, मान लेते हैं गाड़ी मेरी एक्सीडेंट की है और डैमेज हो गई है और वो गैराज में है, ठीक है। अब ये गाड़ी गैराज में है तो क्या है, हमारा काम तो नहीं रुका है, हमें ड्यूटी जानी है, हमें सब चीजें करनी है। तो अगर आपने ये एड ऑन ले रखा है, इसका बहुत ही कम प्रीमियम आता है, 100-200 रुपए का प्रीमियम आपका बढ़ता है, उसमें आपको ये हो जाता है। तो कंपनी क्या कहती है, अगर गाड़ी में गैराज है और वो 2 दिनों से ज्यादा समय तक अगर गैराज में रह रही है तो आपको हर दिन, इंडिया में ये परमिटेबल है कि 500 रुपीज आपको प्रतिदिन पर डे 14 डेज तक अलाउंस के तौर पर मिलेगा, ताकि आपका जो नुकसान या जो आपका कहा जाए कि ट्रैवलिंग में जो आपको परेशानी है, जस्ट उसका एक कंपेंसेशन के तौर पर, ठीक है। साधारण सा कि गाड़ी अगर मेरी गैराज में रह जाती है, डैमेज रिपेयर जल्दी नहीं हो पा रहा, 2 दिनों से ज्यादा गाड़ी गैराज में रह गई, तो मेरे को ये 500 रुपए प्रतिदिन का कंपेंसेशन मिलेगा, अगर मैंने ये डेली अलाउंस वाला कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस विथ डेली अलाउंस एड ऑन ले रखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा था इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस या इसे RTI भी कहते हैं, ठीक है, जो कि RTI आपका हो गया रिटर्न टू इनवॉइस। अब ये कब काम आता है, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, ठीक है, कि पहला केस है आपका कि गाड़ी अगर चोरी हो गई, स्टोलन हो गई, चोरी हो जाती है। दूसरा केस होता है कि अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया जहां की रिपेयर का संभावना खत्म हो गया, रिपेयर नहीं हो सकता है गाड़ी, तो उस केस में आपको रिटर्न टू इनवॉइस, यानी कि जो गाड़ी का प्राइस था, जो इनवॉइस आपको मिला, जो बिल मिला था, वो प्राइस आपको रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो ये आप खुद बताइएगा कि क्या ये एड ऑन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। अब देखिए गाड़ी चोरी, नॉर्मल केस में क्या होगा, आपने स्टैंडर्ड अगर पॉलिसी ले रखा है व्हीकल इंश्योरेंस का तो क्या होगा, और अगर आपने ये ले रखा है तब क्या होगा, डिस्कस करते हैं। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपने स्टैंडर्ड पॉलिसी ले रखा है, तो वहां IDV वैल्यू होता है, वो चाहे 3 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 50 लाख हो। आप जिस साल पॉलिसी कराए हैं, इस साल में आपकी गाड़ी का IDV क्या है वही आपको मिलता है, ठीक है। एक बार जरूर अपना पॉलिसी उठा के देख लीजिएगा कि IDV कितना है, ठीक है। अगर आपने राइट टू इनवॉइस ले रखा है तब क्या मिलता है, तो उस केस में आपका इनवॉइस का अमाउंट मिलता है, यानी कि जितने में आपने गाड़ी ली थी वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। और रिपेयर का केस में भी सेम चीज है कि आपको अगर गाड़ी ऐसा डैमेज हो गया कि वो बनने लायक नहीं है, तो उस केस में IDV आपको मिल जाएगा। और अगर आपने RTI ले रखा है या इनवॉइस एड ऑन ले रखा है, तो उस केस में आपको ये पूरा का पूरा जो भी अमाउंट रहेगा इनवॉइस का, वो कंपनी दे देगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको लगता है ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके एक कमेंट जरूर भेज दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और एक बार अपना IDV अगर इच्छा हो तो कौन सी गाड़ी है IDV कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।